Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss next topic of the running chapter, the crisis of democratic order. Today's topic is controversies regarding emergency means आपातकाल के संदर्भ में कुछ विवाद. So let us start our discussion regarding today's topic. Emergency regarding controversies regarding emergency. Emergency is one of the most controversial episode in Indian politics. जो आपातकाल है भारतीय राजनीति में एक हमेशा ही सर्वाधिक विवादग्रस्त प्रकरण है. एंड वन रीज़न इज दैट इसका एक कारण यह भी है कि देर आर डिफरिंग व्यूज़ अबाउट द नीड ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. कि लोगों अलग अलग विचारधाराएं हैं इसके पीछे इमरजेंसी को लेकर. अनदर रीज़न इज़ दैट एक अन्य कारण यह है कि यूजिंग द पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट प्रैक्टिकली सस्पेंडेड द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. सरकार ने कि लोकतांत्रिक कार्यों को सबको ठप कर दिया, मतलब बंद कर दिया था बिल्कुल. मतलब उसने क्या किया, मिस यूज़ किया जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो पावर दी गई थी उसका. एज द इन्वेस्टिगेशन बाय द शाह कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन की इसकी. आफ्टर द इमरजेंसी फाउंड आउट, ये पाया कि देयर वर मैनी एक्सेसिस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गड़बड़ियाँ की गई थी आपातकाल के दौरान. फाइनली देयर वॉज वेरिंग assessment of what the lessons of emergency are for the practice of democracy in India. लेकिन इसके अतिरिक्त भारत में लोकतंत्र पर अमल के लिहाज से आपातकाल से क्या क्या सबक सीखे जा सकते हैं. लेट अस लुक एट दीज वन ऑफ बाय वन. अब एक इन चीज़ों को करके सीखते हैं भी क्या क्या लेसन लिए जा सकते हैं. वॉज द इमरजेंसी नेसेसरी, क्या आपातकाल जरूरी था. द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली मैंशनड इंटरनल डिस्टर्बेंसेज. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा ने एक आंतरिक गड़बड़ियाँ नाम का वर्ड यूज़ किया एज द रीज़न फॉर द डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, आपातकाल को लागू करने के लिए. बिफोर 1975 से पहले भी इमरजेंसी वॉज नेवर प्रोक्लेम्ड, कभी अनाउंस नहीं की गई थी ऑन दिस ग्राउंड, इस बेस के ऊपर कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं. एंड वी हैव नोटेड दैट, हमने नोट किया है कि द एगिटेशंस वर गोइंग ऑन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो एंटी मूवमेंट थे, विरोध प्रदर्शन कई राज्यों में चल रहे थे. वॉज दिस रीज़न इनफ फॉर डिक्लेयरिंग इमरजेंसी, क्या ये सही कारण है आपातकाल को लागू करने का. द गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट, सरकार ने तर्क दिया कि इन ए डेमोक्रेसी द अपोजिशन पार्टीज मस्ट अलाउ द इलेक्टेड रूलिंग पार्टी टू गवर्न अकॉर्डिंग टू इट्स पॉलिसीज. कि डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टी है उन्हें ये अलाउ करना चाहिए कि वो जो रूलिंग पार्टी है, जो पावर में है, उसे अपना काम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से करने दें. एंड इट फेल्ट दैट, ये महसूस किया गया था फ्रीक्वेंट रिकोर्सेज टू एगिटेशंस, प्रोटेस्ट एंड कलेक्टिव एक्शंस आर नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. कि ये जो धरने दिए जाते हैं, विरोध प्रदर्शन, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होते. एंड सपोर्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी ऑल्सो हेल्ड दैट इन ए democracy and you can't continuously have extra parliamentary politics targeting the government. तो जो इंदिरा गांधी जी के सब समर्थक थे वो ये मानते थे क्या कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता. इससे अस्थिरता का माहौल बनता है देश के अंदर, प्रशासन का ध्यान विकास के कार्यों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. ऑल एनर्जीज आर डाइवर्टेड टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. सारा ध्यान किसको चला जाता है, सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाने में. इंदिरा गांधी रोट इन एन लेटर टू शाह कमीशन. इंदिरा गांधी ने शाह कमीशन को लेटर लिखा दैट सुपरवाइज फोर्सेस वर ट्राइंग टू obstruct the progressive program of the government and were attempting to dislodge her from power through extra constitutional means. इंदिरा गांधी ने शाह कमीशन को एक पत्र लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में बाधाएं डाल रही थी और मुझे गैर कानूनी संवैधानिक साधनों के बूते के आधार पर सरकार से सत्ता से बेदखल कर रही थी. सम अदर parties like the CPI that continue to back the Congress during the emergency. इसने कंटिन्यू सपोर्ट किया इंदिरा गांधी को. also believed that इसने CPI का मानना था
कि दैट देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की एकता के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। इट बिलीव दैट, ये माना गया कि इन सच सर्कमस्टेंसेस सम रिस्ट्रिक्शन ऑन एगिटेशन वर जस्टिफाइड, कि इस स्थिति के दौरान कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना उचित है। द CPI फेल्ट दैट, CPI ने महसूस किया था पार्टी द एगिटेशन लेड बाय JP वर मेनली बाय द मिडिल क्लासेस हु वर ओपोज्ड टू द रेडिकल पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। इन्होंने ये माना था कि जो JP ने जो विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया हुआ था JP के द्वारा, तो ये जो मध्यम वर्ग के ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, ये सारे कांग्रेस की जो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम थे उनके अगेंस्ट थे। बट द CPI फेल्ट दैट द असेसमेंट वॉज मिस्टेकन, उन्होंने गलत मूल्यांकन किया, एंड दैट इट वॉज एन एरर टू हैव सपोर्टेड द इमरजेंसी, तो आपातकाल को सहयोग करना, समर्थन देना बहुत बड़ी गलती थी। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द क्रिटिक्स ऑफ द इमरजेंसी आर्ग्यूड दैट, जो और आलोचक थे उन्होंने आपातकाल के बारे में तर्क दिया कि दैट एवर सिंस द फ्रीडम मूवमेंट, जब से देश को आज़ादी मिली है, इंडियन पॉलिटिक्स हैड ए हिस्ट्री ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल, भारत के अंदर स्टार्टिंग से विशेष महत्वपूर्ण आंदोलन चले हैं। JP एंड मैनी ऑफ हर ओपोजिशन लीडर फेल्ट दैट इन ए डेमोक्रेसी पीपल हैड द राइट टू पब्लिकली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि JP और द ओपोजिशन ने ये महसूस किया कि जब देश में लोकतंत्र है तो सरकार का विरोध करने का अधिकार भी होना चाहिए सभी को। एंड द बिहार एंड गुजरात एगिटेशन वर मोस्टली पीसफुल, बिहार गुजरात में जितने भी मान लो आंदोलन चले थे वो सारे क्या थे, पीसफुल थे, वहाँ पे कोई हिंसा नहीं हुई थी। एंड दोज वर अरेस्टेड, जो जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, वर नेवर ट्राई टू एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी, वो कभी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। एंड नो केसेस वर रजिस्टर्ड, उन पर कोई ऐसे केस भी फाइल नहीं किए गए थे अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द detainees, and the home ministry which is entrusted with the responsibility of monitoring the international situation of the country, जो गृह मंत्रालय का काम होता है देश के आंतरिक स्थिति को संभालना, देखना। also did not express any concern about the law and order situation in the country, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया कि देश का लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है। इफ़ सम एगिटेशंस हैड ओवरस्टेप्ड देयर लिमिट, अगर कुछ एगिटेशन अपनी सीमा को पार करते हैं, द गवर्नमेंट हैड इनफ रूटीन पावर टू डील विद, सरकार के पास अलग से ताकतें, शक्तियां हैं जिसको कंट्रोल कर सकती है। बट देयर वाज नो नीड टू सस्पेंड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, कामकाज को ठप कर दिया जाए। एंड यूज़ ड्रैकोनियन मीजर्स लाइक द इमरजेंसी, मतलब इतना घटिया काम करना कि आपातकाल को लागू कर देना देश के अंदर। एंड द थ्रेट वॉज नॉट टू बी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये जो उन्होंने बताया है पहले CPI ने कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो खतरा थी किसके लिए, देश की राष्ट्र एकता के लिए और घनिष्ठता के लिए। एक्चुअली ये किसके लिए खतरा थी, द रूलिंग पार्टी एंड द प्राइम मिनिस्टर हरसेल्फ। ये जो दंगे हो रहे थे, ये जो आंदोलन थे, ये एक्चुअली इससे खतरा किसको था, रूलिंग पार्टी को और प्राइम मिनिस्टर को था। द क्रिटिक्स से दैट, आलोचक कहते हैं कि इंदिरा गांधी मिसयूज्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मींस फॉर सेविंग द कंट्री टू सेव हर पर्सनल पावर, कि इंदिरा गांधी ने अपनी पावर को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए क्या किया, मिसयूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का, संवैधानिक ढांचे का मिसयूज़ किया। व्हाट हैपन ड्यूरिंग एमरजेंसी, द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एमरजेंसी इज अनदर कंटिन्यूस इशू, इसको इम्प्लीमेंट करना ये भी एक कंट्रोवर्सी वाला इशू था। डिड द गवर्नमेंट मिसयूज इट्स एमरजेंसी पावर, क्या सरकार ने आपातकाल शक्ति का गलत यूज़ किया। वर देयर एक्सेसिस ऑफ एंड अब्यूजेस ऑफ अथॉरिटी, द गवर्नमेंट सेट दैट, गवर्नमेंट ने यह कहा कि इट वांटेड टू यूज़ एमरजेंसी टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर, एमरजेंसी का यूज़ किया गया देश में कानून व्यवस्था को लाने के लिए, एंड रिस्टोर एफिशिएंसी एंड अबव ऑल इम्प्लीमेंट द प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम, कि सरकार ने कुछ गरीबों के कल्याण के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए गए थे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए किया गया था। एंड फॉर दिस पर्पस द गवर्नमेंट लेड बाय इंदिरा गांधी अनाउंस्ड ए 20 पॉइंट प्रोग्राम, उन्होंने इसके लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम भी लागू किया था। डिक्लेयर्ड इट्स डिटर्मिनेशन टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम, और अपना दृढ़ संकल्प भी दिखाया था इसको लागू करने के लिए। द 20 पॉइंट्स प्रोग्राम इंक्लूडेड द लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार था, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण भूमि का, एंड रिव्यू ऑफ द एग्रीकल्चर वेजेस एंड वर्कर्स
पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एडिकेशन ऑफ बाउंडेड लेबर, बंधुआ मजदूरी खत्म करना, एट्सेट्रा। इन द इनिशियल मंथ, शुरुआती महीनों में, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी की अनाउंसमेंट के बाद, द अर्बन मिडल क्लासेस वर जनरली हैप्पी ओवर द फैक्ट दैट एगिटेशन केम टू एन एंड एंड डिसिप्लिन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो मध्यम वर्ग बड़ा खुश था कि अब क्या होगा, जो सरकारी कर्मचारी उन पर भी अंकुश लगाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है उनको। द पुअर एंड द रूरल पीपल, जो गरीब और जो देहात के लोग थे, also expected effective implementation of the welfare program that the government was promising, कि अब इस लोगों के कल्याण के लिए जो प्रोग्राम सरकार ने बनाया है, कार्यक्रम, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड दस इस प्रकार से डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। तो अलग अलग समाज के तबके की अलग अलग तरीके से क्या थी, आकांक्षाएं थी सरकार से, कि सरकार उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने वाली है। फ्रॉम द एमरजेंसी एंड ऑल्सो डिफरेंट व्यू पॉइंट अबाउट इट, और लोग अलग अलग विचारधाराएं भी थी इसके बारे में। क्रिटिक ऑफ एमरजेंसी पॉइंट आउट दैट, जो आलोचक ने पॉइंट आउट किया, ये बताया दैट मोस्ट ऑफ दीज प्रोमिसेस लेड बाय गवर्नमेंट रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, जितने भी वायदे सरकार ने किए सारे के सारे अधूरे रहे, कोई पूरा नहीं किया। एंड दैट दीज वर सिंपली मीन्ड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द एक्सेसिस दैट वर टेकिंग प्लेस, कि ये सिर्फ वादे इसके लिए किए गए थे प्रोग्राम, ताकि लोगों का ध्यान उन जातियों से हट जाए जो सरकार द्वारा की जा रही थी लोगों के साथ। एंड द क्वेश्चन द यूज़ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑन सच ए लार्ज स्केल, वी हैव नोटेड दैट, हम महसूस कर चुके हैं कि मैनी प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस लीडर वर अरेस्टेड, महत्वपूर्ण जो नेता थे उनको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया गया था। इन ऑल 676 नेताओं को, अपोजिंग पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया गया। एंड द शाह कमीशन एस्टिमेटेड, शाह कमीशन ने भी अपना मूल्यांकन बताया दैट नियरली 1,11,000 1,11,000 पीपल वर अरेस्टेड, इनको अरेस्ट कर लिया गया था। प्रिवेंटेड डिटेंशन, नज़रबंदी कर दी गई थी। एंड सीवियर रिस्ट्रिक्शंस वर पुट ऑन द प्रेस, जो मीडिया है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। एंड सम टाइम विदाउट प्रॉपर लीगल सैंक्शन, द शाह कमीशन रिपोर्ट मेंशन दैट, शाह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया, द जनरल मैनेजर ऑफ दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन रिसीव्ड वर्बल ऑर्डर, उसे एक शाब्दिक ऑर्डर मिला था, नॉट रिटन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के गवर्नर के ऑफिस से, टू कट इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल न्यूज़पेपर प्रेसेस, जितने भी न्यूज़पेपर प्रेसेस हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाए एट 2 AM। एंड 26 जून 1975 इलेक्ट्रिसिटी वॉज रिस्टोर्ड 2 or 3 days लेटर, और 2-3 दिनों के बाद इलेक्ट्रिसिटी को बहाल किया गया, दोबारा से ऑन किया गया था, स्टार्ट किया गया था। आफ्टर द सेंसरशिप अपार्टस हैड बीन सेट, तब तक जो सेंसरशिप उसका ढांचा बिल्कुल तैयार हो चुका था। देयर वर अदर एंड मोर सीरियस allegations regarding the exercise of governmental power by people who held no official position, जो आरोप लगे थे वो क्या थे, कि जो लोग पावर में नहीं थे, जो गवर्नमेंट और जो ऑफिशियल रैंक पे नहीं थे, उन्होंने भी मिसयूज़ किया पावर का। सो संजय गांधी द प्राइम मिनिस्टर्स यंगेस्ट सन, छोटे लड़के जो संजय गांधी जी थे, उन पर भी आरोप लगा कि डिड नॉट होल्ड एनी ऑफिशियल पोजीशन, कोई पोजीशन नहीं थी, कोई रैंक नहीं था उनके पास एट द टाइम। एंड येट ही गेन कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उनका बहुत ज़्यादा नियंत्रण था प्रशासन के ऊपर। एंड ईजिली इंटरफेयर्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के काम के अंदर वो दखलंदाजी करते थे। एंड हिज रोल इन द डिमोलिशन एंड फोर्स स्टेरिलाइजेशन इन दिल्ली बिकेम वेरी कंट्रोवर्शियल, फिर भी नसबंदी का प्रोग्राम चलाया गया था, उसके अंदर इन्होंने, और जो कि झोपड़ी वाले लोगों को यहाँ से वहाँ सेटल किया गया, उसमें मेन रोल रहा था इनका। अपार्ट फ्रॉम, इसके अतिरिक्त, द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिशियन वर्कर एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, द इमरजेंसी डायरेक्टली अफेक्टेड लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल इन मैनी केसेस, कई तरीकों से मतलब इमरजेंसी ने क्या लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। एंड टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ अकर ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान बहुत से लोगों को जेल में यातनाएं दी गई, कुछ लोग मर भी गए थे। एंड ओवर enthusiasm about population control led to cases of compulsory sterilization,
बाद में एक जनसंख्या नियंत्रण के लिए ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी कर दी गई थी। एंड दीज इंस्टेंसी शो व्हाट हैपन व्हेन द नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज सस्पेंडेड। तो ये एग्जाम्पल उदाहरण बताते हैं कि क्या क्या हुआ जब लोकतंत्र प्रक्रिया को ठप कर दिया। लेसन्स ऑफ एमरजेंसी, इससे क्या क्या सबक सीखा। द एमरजेंसी एट वंस ब्रॉट आउट बोथ द वीकनेसेस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इस एमरजेंसी ने क्या, आपातकाल ने क्या किया, भारत के लोकतंत्र की जो कमियां हैं और जो ताकत है सब चीज़ों को बताया। दो हालांकि देयर वर मैनी ऑब्जर्वर्स who thinks that India ceased to be democratic during the emergency, and it is noteworthy that normal democratic functioning resumed within a short span of time. Thus, one lesson of emergency is that it is extremely difficult to do away with democracy in India. आपातकाल के दौरान भारत में लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, कुछ लोग मानते थे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी थी कि कुछ ही दिनों में के अंदर अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ट्रैक पे वापस आ गया था। तो इस तरीके से एक सबक तो यह था कि भारत से लोकतंत्र को विदान कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन था। Secondly, it brought out some ambiguities and clarities regarding the emergency provision in the constitution that have been rectified since now. Internal emergency can be proclaimed only on the ground on armed rebellion. अब ये भी सबक सीखा जा चुका था कि जो आपातकाल है वो सिर्फ अगर शस्त्र विद्रोह होता है तो उसी आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। इट इज़ नेसेसरी दैट द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ प्रोक्लेम इमरजेंसी मस्ट बी गिवन इन राइटिंग बाय द यूनियन कैबिनेट। कि जो कि आपातकाल की जो घोषणा है उसकी रिटर्न में मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को लिखित में दिया जाए। थर्डली, द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर। आपातकाल ने सभी लोगों को जागरूक कर दिया था ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज। जो द कोर्ट्स टू हैव टेकन एन एक्टिव रोल, अब सरकार जो कोर्ट थी इन्होंने भी, न्यायालयों ने भी उचित भूमिका निभाई आफ्टर द इमरजेंसी इन प्रोटेक्टिंग द सिविल लिबर्टीज, लोगों की आज़ादी को बचाने के लिए of the individual, and this is a response to the inability of the judiciary to protect civil liberty effectively during the emergency, and many civil liberties organization came up after this exercise. आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए तैयार थी, और आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन अस्तित्व में आए। एंड सेकेंडली, द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी रूल टुक प्लेस थ्रू द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो वास्तविक जो आपातकाल लागू किया गया था वो पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा ही किया गया था। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस कुड नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, और ये कभी आज़ाद होकर निष्पक्ष रूप से काम नहीं करते, क्योंकि दे वर टर्न इनटू पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी, क्योंकि ये रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द शाह कमीशन के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पुलिस बिकेम वुलनरेबल टू पॉलिटिकल प्रेशर एंड प्रॉब्लम डिड नॉट वैनिश आफ्टर द इमरजेंसी। कि जो इन शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए थे, और यह समस्या आपातकाल के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, today we have discussed next topic. So I request you to listen it twice and try to understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.